नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले प्रभुपादानुगामी श्री सुभग स्वामिने सदा दैन्यशीली सुभाग्याय सर्वजीव कृपाब्धे गुरोः शिक्षा सदाचार पालकाय नमोस्तुते। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भगवत गीता यथारूप श्रीला प्रभुपाद जी श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद इन्होंने रची है। भगवत गीता पर व्याख्या की है। प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुव्यवस्थित प्रकार से बहुत सिस्टमेटिकली भगवत गीता पर ये व्याख्या की है। और सबसे पहले जो भगवत गीता की इंट्रोडक्शन अर्थात भूमिका ही जो प्रभुपाद जी ने बनाई है, वो भूमिका इतनी महत्वपूर्ण है कि यदि हम उसे पढ़ लें, ठीक से समझ लें, तो भगवत गीता को समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये श्रीमद् भगवत गीता का आधार है। भगवत गीता को समझने के लिए ये भूमिका एक आधार स्वरूप है। तो सामान्य रूप से कोई भी भगवत गीता के बारे में सुनता है या हम बाहर सामान्य लोगों से, जनरल पब्लिक से जब हम भगवत गीता के बारे में बात करते हैं, उन्हें भगवत गीता दिखाते हैं, लेने के लिए बोलते हैं, तो वो लोग अपनी रुचि नहीं दिखाते हैं, क्योंकि एक मन में भय रहता है कि ये तो संस्कृत का ग्रंथ है, इसको हम कैसे समझेंगे, बहुत जटिल है। लेकिन प्रभुपाद जी ने जिस प्रकार से भगवत गीता की सरल व्याख्या की है, उसके माध्यम से हम भगवत गीता को समझ सकते हैं सरलता से और साथ में अपने जीवन में उसे अपना सकते हैं। तो ये भूमिका हमें भगवत गीता के रहस्यों को समझने के मार्ग में प्रवेश दिलवाती है। तो इसलिए हमें इसे ध्यानपूर्वक समझना चाहिए और फिर भगवत गीता की अंडरस्टैंडिंग बहुत ही आसान हो जाएगी हमारे लिए। तो यहाँ भगवत गीता की भूमिका में सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जी ने मंगलाचरण प्रार्थनाएं दी हैं और फिर उसके बाद प्रभुपाद जी ने 74 पैराग्राफ्स में, यानी 74 पैराग्राफ में भगवत गीता की भूमिका लिखी है। तो ये जो 74 पैराग्राफ्स हैं, इन 74 पैराग्राफ्स को जब हम देखते हैं तो हमको लगता है अरे कितने सारे पेजेस में ये सब लिखा हुआ है कुछ कुछ, तो इसको पढ़ना थोड़ा सा कठिन लगता है। लेकिन हम आज जिस प्रकार की प्रेजेंटेशन लेके आए हैं, इसके माध्यम से आप सबको ये भूमिका आसानी से समझ में आ जाएगी, क्योंकि प्रभुपाद जी ने ऐसे ही नहीं लिख दिए ये पैराग्राफ। प्रभुपाद जी ने बहुत ही सिस्टमेटिकली, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में और बहुत अच्छे फ्लो के साथ ये सारे पैराग्राफ लिखे हैं। तो इन पैराग्राफ्स को हमने कैटेगराइज कर दिया है। तो इन कैटेगरीज को जब हम समझेंगे
तो हमें समझ में आ जाएगा कि किस तरह से प्रभुपाद जी ने एक फ्लो बनाया है इन सब विषयों को समझने के लिए। तो इन 74 पैराग्राफ्स को हमने 7 टॉपिक्स में डिवाइड किया है। इन 7 विषयों में भगवत गीता के अलग अलग जो स्टेजेस हैं भगवत गीता को समझने के लिए, वो इसमें आ जाती हैं। तो सबसे पहले 7 जो टॉपिक्स हैं इसमें, वो हम चर्चा करते हैं। भगवत गीता के इस इंट्रोडक्शन में पहला विषय दिया गया है भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भगवत गीता यथारूप। अर्थात इन पैराग्राफ्स में भगवत गीता क्या है और भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का क्या संबंध है और किस प्रकार अर्जुन ने भगवत गीता को समझा, ये विषय बताए गए हैं। फिर दूसरे टॉपिक में, जो पहला टॉपिक 1 से लेकर 13 नंबर पैराग्राफ तक जाता है, और फिर 14th पैराग्राफ से 27th पैराग्राफ तक दूसरा विषय आता है जो है 5 सत्य। भगवत गीता में 5 मुख्य विषयों की व्याख्या की गई है। वो 5 विषय हैं ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। और तीसरा विषय है वैदिक ज्ञान। तो भगवत गीता को गीतोपनिषद भी कहते हैं और समस्त प्रकार के वैदिक शास्त्रों का सार है भगवत गीता। चौथा विषय बताया गया है सनातन धर्म। सामान्य रूप से लोग धर्म को अलग अलग प्रकार से समझते हैं, जाति के रूप में, किसी धार्मिक पंथ के रूप में, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, इस रूप में। लेकिन ये धर्म की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वास्तविक धर्म क्या है और सनातन धर्म का क्या अर्थ है, ये विषय बताया गया है। नेक्स्ट 5वां विषय जो है वो 42 नंबर पैराग्राफ से 50 नंबर पैराग्राफ तक दिया गया है, जो विषय है आध्यात्मिक जगत, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। हम सब इस भौतिक संसार में रह रहे हैं, इसको मृत्यु लोक भी बोलते हैं, लेकिन इससे परे एक आध्यात्मिक जगत है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। वो कैसा है, उसका क्या स्वभाव है, ये इस 5वें विषय में बताया गया है। फिर 6ठे विषय में बताया गया है कि हम किस प्रकार उस आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमें आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना है तो उसके लिए हमें भगवान कृष्ण का स्मरण करना सीखना होगा, भगवान कृष्ण को याद करने का अभ्यास करना पड़ेगा। यही सबसे बड़ा योग है, यही सबसे बड़ी तपस्या है, यही सबसे बड़ी साधना है। और 7वां विषय है गीता का महात्म्य। तो भगवत गीता का महात्म्य भी यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बताया है अलग अलग श्लोकों के माध्यम से। तो ये 7 मुख्य विषय इस भूमिका में दिए गए हैं, जिसे हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। तो अब हम पहले विषय से चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहला विषय है भगवत गीता यथारूप, भगवान कृष्ण और अर्जुन। ये सबसे पहला विषय है। तो पहला जो पैराग्राफ है इसका मुख्य भाव ये है कि हम किसी भी प्रमाण को
क्यों स्वीकार करें, क्या आवश्यकता है। भगवत गीता को अगर हमें समझना है तो इसको हम पढ़ेंगे, पढ़ के समझ जाएंगे जैसे बाकी सब पुस्तकें पढ़ते हैं। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। यदि हम भगवत गीता को समझना चाहते हैं तो हमें प्रामाणिक स्तोत्रों को स्वीकार करना पड़ेगा। तो क्या आवश्यकता है, किसी को अथॉरिटी मानने की क्या आवश्यकता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि जो वैदिक शास्त्र हैं, वैदिक शास्त्र अपौरुषेय कहा जाता है। अपौरुषेय का अर्थ है किसी भौतिक संसार के व्यक्ति ने इन ग्रंथों की रचना नहीं की है। इन शास्त्रों की रचना किसी साधारण मनुष्य ने नहीं की है, ये स्वयं भगवान से आ रहे हैं। स्वयं भगवान की वाणी है और भगवान से अभिन्न है। ये भगवान के समान दिव्य है, साधारण ग्रंथ नहीं है, साधारण विषय नहीं है ये। और एक सामान्य कहावत है जो हम सुनते हैं, टू एरर इज ह्यूमन, मतलब मनुष्य गलती का पुतला है। चाहे कितनी भी हम परफेक्शन कर लें, लेकिन कुछ ना कुछ गलती होने के चांस, संभावना हमेशा बनी रहती है। मनुष्य तो कुछ ना कुछ गलती करेगा ही। लेकिन ये वैदिक शास्त्र में कोई गलती नहीं है, कोई त्रुटि भूल नहीं है। भगवत गीता लाखों सालों से चल रही है, आज भी वही है और भविष्य में भी वैसी रहेगी। उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। उसे उसी रूप में हमें समझना है और अपने जीवन में अपनाना है। भगवान का एक नाम है अधोक्षज। अधोक्षज का अर्थ क्या है, प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं, ये भौतिक संसार का जो ज्ञान है वो अ से लेकर श तक सीमित है। हम पढ़ते हैं अ आ ई ई क ख ग घ श तक, तो अक्षज ज्ञान बोलते हैं इसको, अक्षज। यानी इस भौतिक संसार में जितना भी ज्ञान हम प्राप्त कर लें वो सीमित है। और भगवान क्या है, अधोक्षज, यानी हमारे भौतिक ज्ञान की क्षमता से परे हैं भगवान। भगवान को हम भौतिक ज्ञान की सीमा से बांध नहीं सकते, समझ नहीं सकते, उससे परे हैं भगवान। और एक और नाम है भगवान का, अवांग मनसः गोचरम, यानी वाणी और मन की सीमा से भी परे हैं भगवान। तो अपनी वाणी से जितना भी हम व्याख्या करें, हम पूरी तरह से भगवान की व्याख्या नहीं कर सकते। और जितना भी हम अपने मन से चिंतन करने का प्रयास करें, हम भगवान को पूरी तरह से जान नहीं सकते हैं। हमारा मन और हमारी वाणी की क्षमता सीमित है, भगवान उससे परे हैं। तो फिर भगवान को कैसे समझेंगे। तो भगवान को हम समझ सकते हैं प्रामाणिक शास्त्रों और प्रामाणिक आचार्यों के माध्यम से। तो इसीलिए जो आध्यात्मिक जीवन है इसे कहा जाता है रिवील्ड प्रोसेस। जो भी हम भक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं, आध्यात्मिक कुछ कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं, वो हम कर सकते हैं, लेकिन उससे हम भगवान को समझ नहीं सकते हैं। भगवान हमारे प्रयास से यदि प्रसन्न होंगे तो भगवान अपने आप को रिवील करेंगे, हमारे हृदय में अपने ज्ञान को प्रकाशित करेंगे। ये प्रोसेस है। जैसे कई वैज्ञानिक भी ये स्वीकार करते हैं कि जब उनके मन में कुछ भी विचार आया, कुछ नया विचार आया और उन्होंने किसी प्रकार का कोई आविष्कार किया, तो वो विचार उन्हें स्वयं प्रकाशित हुआ, हृदय में स्वयं प्रकाशित हुआ है और उससे वो कुछ नया आविष्कार कर पाए। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि भगवान ही परमात्मा रूप में उन्हें वो ज्ञान का रहस्य उद्घाटित कर रहे हैं।
उसके बिना नहीं समझ सकते हैं। भगवान सबके हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान है, तो भगवान ही हमें डायरेक्शन देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, तभी हम कुछ समझ सकते हैं। तो ये जो भगवत गीता यथारूप है, इसकी रचना जब श्रील प्रभुपाद जी ने की, उससे पहले भगवत गीता के 700 से भी ज़्यादा एडिशंस थे। लेकिन उन सभी भगवत गीता की व्याख्याओं को पढ़ के कोई एक व्यक्ति भी भगवान कृष्ण का भक्त नहीं बन पाया। और जब श्रील प्रभुपाद जी ने ये भगवत गीता यथारूप की व्याख्या की, तो हम देख सकते हैं पूरी दुनिया में लोग भगवान कृष्ण के भक्त बनना शुरू हो गए और गंभीरता से भगवान की भक्ति को अपने जीवन में स्वीकार किए और आज तक करते जा रहे हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। तो ये कैसे हुआ? तो इसके लिए एक संस्कृत में कहावत है, फलेन परिचयते, अर्थात एक फल से हम समझ सकते हैं कि वृक्ष कैसा है। यदि फल अच्छा है, मीठा है, स्वस्थ है, तो इसका अर्थ ये है कि वृक्ष भी स्वस्थ है। तो प्रभुपाद जी ने जो व्याख्या की भगवत गीता की, उसमें जैसा भगवान कृष्ण समझाना चाह रहे हैं उसी तरह से समझाया। एक बार प्रभुपाद जी इंग्लैंड में एक हमारा मंदिर है, भक्ति वेदांत मैनर, वर्ल्ड के बहुत फेमस एक म्यूजिशियन हुए हैं, आप सब जानते होंगे। उनका नाम था जॉर्ज हैरिसन। बीटल्स एक बहुत फेमस रॉक बैंड हुआ उस समय 70s में, और उसका एक प्रोमिनेंट सिंगर थे जिनका नाम था जॉर्ज हैरिसन। तो वो श्रील प्रभुपाद जी के प्रति बहुत समर्पित हुए और उन्होंने प्रभुपाद जी को बहुत सहायता की प्रचार में। और यहाँ तक जो हमारी कृष्णा बुक है प्रभुपाद जी की, उसकी प्रिंटिंग के लिए उन्होंने प्रभुपाद जी को बहुत सारा फंड दिया था। और उन्होंने अपना घर ही, उनका एक फार्म हाउस था जो उन्होंने प्रभुपाद जी को डोनेट कर दिया। उसे कहते हैं भक्ति वेदांत मैनर, वो लंदन में है। तो भक्ति वेदांत मैनर में प्रभुपाद जी एक बार विराजमान थे और उस समय प्रभुपाद जी के पर्सनल सेवक थे हमारे गुरु महाराज श्रील सुभग स्वामी महाराज। अभी महाराज भक्ति वेदांत मैनर ही गए हैं, आज फ्लाइट से इंग्लैंड गए हैं। भक्ति वेदांत मैनर में ही महाराज का एक प्रचार कार्यक्रम है। तो वहीं श्रील प्रभुपाद जी के साथ श्रील सुभग स्वामी महाराज थे। तो एक बहुत विख्यात संस्कृत के प्रोफेसर ज़ेनर श्रील प्रभुपाद जी से भेंट करने के लिए भक्ति वेदांत मैनर में आए। तो उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी से तर्क किया कि मैंने भी भगवत गीता का अनुवाद किया है और मैंने आपकी भगवत गीता यथारूप का अनुवाद पढ़ा, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि आपकी इस व्याख्या या जो आपने श्लोकों का अनुवाद किया है, ये डिक्शनरी से तो मिलता ही नहीं है। आपका अनुवाद डिक्शनरी के अर्थों से नहीं मेल खा रहा, तो आपने ये अनुवाद कहाँ से किया? तो प्रभुपाद जी ने उन्हें कुछ भी उत्तर नहीं दिया। प्रभुपाद जी मौन रहे और वो प्रोफेसर आंसर की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन प्रभुपाद जी ने कोई जवाब नहीं दिया। और प्रभुपाद जी ने अंत में, श्रील सुभग स्वामी महाराज प्रभुपाद जी के सेवक थे, तो उन्हें कहा कि इन्हें कुछ प्रसाद दे दीजिए। तो प्रसाद लेके वो चले गए प्रोफेसर ज़ेनर। तो उसके बाद प्रभुपाद
महाराज को बोले, इस प्रोफेसर ने भी भगवत गीता का अनुवाद किया और मैंने भी भगवत गीता का अनुवाद किया, लेकिन जिस अनुवाद से कोई भगवान कृष्ण का भक्त बने वही भगवत गीता का उद्देश्य है। तो प्रभुपाद जी के अनुवाद को पढ़ के पूरी दुनिया भगवान कृष्ण की भक्ति में निमग्न हो रही है। तो इसे कहते हैं फलेन परिचयते, फल से पता चलता है कि कार्य क्या हुआ है। तो प्रभुपाद जी ने प्रामाणिक व्याख्या की, उसका फल यही हुआ कि पूरी दुनिया के लोगों ने उसे स्वीकार किया, जो भगवत गीता का वास्तविक उद्देश्य है। भगवान कृष्ण भगवत गीता इसीलिए बोले हैं ताकि हम उनकी भक्ति करें, उनकी शरणागति करें। तो ये उद्देश्य इस भगवत गीता यथारूप की व्याख्या से ही पूर्ण हुआ है और अभी भी हो रहा है। तो दूसरा जो पैराग्राफ है उसका विषय है सर्वोच्च। भगवान कृष्ण ही परम भगवान है। तो यहाँ प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। जैसे यदि हमें कुछ बीमारी हो गई है तो हमें औषधि की आवश्यकता है, दवाई लेनी पड़ेगी, लेकिन वो औषधि हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम किसी मेडिकल शॉप में गए और वहाँ पे हमने रैंडमली कोई भी औषधि उठा ली और हम वो खाने लग जाएं, पीने लग जाएं। ऐसा नहीं हम करेंगे। यदि हमें कोई औषधि लेनी है तो उसके लिए एक प्रॉपर डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन होनी होगी हमारे पास, और उस दवाई के ऊपर एक लेबल भी लगा होना चाहिए कि वही दवाई है जो डॉक्टर ने बताई है, और कोई दूसरी दवाई गलती से नाम ले लें नहीं तो रिएक्शन हो जाएगा उसका। तो बहुत सावधानी से हमें कोई औषधि लेनी पड़ती है। तो उसी तरह से यदि हमें भगवत गीता को समझना है तो भगवत गीता को हमें भगवत गीता के जो वक्ता हैं भगवान श्री कृष्ण, उनके अनुसार ही समझना होगा। कोई भी व्यक्ति जो किसी ग्रंथ की रचना करता है वही सबसे बेहतर जानता है उस ग्रंथ के बारे में। तो भगवत गीता स्वयं भगवान कृष्ण के मुख से निकली है, भगवान कृष्ण की वाणी है, उनका उपदेश है। तो भगवान कृष्ण से ही हमें भगवत गीता को उचित रूप से समझना होगा। तो फिर अगला प्रश्न ये आता है कि भगवान कृष्ण से ही हम क्यों समझें, या भगवान कृष्ण को ही हम सुप्रीम अथॉरिटी क्यों माने। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान शब्द का सामान्य अर्थ क्या है। भग का अर्थ है ऐश्वर्य, और वान मतलब जो वो धारण करता है। तो भगवान एक शब्द जो है कभी कभी देवताओं के लिए, देवी देवताओं के लिए भी हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण परम भगवान है, सुप्रीम लॉर्ड। ये वैदिक शास्त्रों का निष्कर्ष है। तो जब हम ये समझ जाते हैं कि कृष्ण परम भगवान है तो हम भगवत गीता को ठीक से समझ पाएंगे। और ये केवल अपने मन के विचार या हमारे अपनी मानसिक कल्पना नहीं है। बड़े बड़े जो महान ऋषि मुनि हुए हैं, बड़े बड़े महान संत हुए हैं, उन्होंने भगवान कृष्ण को परम भगवान के रूप में स्वीकार किया है। और लाखों लोग उन महान ऋषि मुनियों, उन साधुओं को आज भी फॉलो करते हैं, मानते हैं। तो ये अंधविश्वास की बात नहीं है या कोई मनोकल्पना की बात नहीं है। और भागवतम जैसा दिव्य ग्रंथ भी यह निष्कर्ष दे रहा है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही परम भगवान है। तीसरा पैराग्राफ में गुरु परंपरा के बारे में बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने ये जो भगवत गीता का ज्ञान है ये सबसे पहले किसे दिया था? सबसे पहले भगवान कृष्ण ने ये गीता का ज्ञान दिया था सूर्यदेव विवस्वान को। भगवत गीता में एक श्लोक है
इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राहु मनुरिक्ष्वाकवे अब्रवीत। तो सबसे पहले भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का ये ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार परंपरा के माध्यम से ये ज्ञान आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे ज्ञान की परंपरा भी नष्ट हो जाती है। तो भगवान कृष्ण ने देखा कि समय बीतने से ये परंपरा विलुप्त हो गई है, तो फिर उस परंपरा को दोबारा प्रारंभ करने के लिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को चुना। तो अर्जुन को ही क्यों चुना भगवान ने, ये अगले पैराग्राफ में व्याख्या की है। क्योंकि अर्जुन भगवान कृष्ण का भक्त था। तो भगवत गीता को समझने के लिए क्या योग्यता चाहिए, ये यहाँ बताया गया है। यदि हम भगवत गीता को समझना चाहते हैं तो उसकी योग्यता है भगवान की भक्ति। जिस प्रकार अर्जुन ने भगवत गीता को समझा, क्योंकि अर्जुन भगवान कृष्ण के भक्त भी हैं और मित्र भी हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि 3 प्रकार के अध्यात्मवादी होते हैं। एक ज्ञानी, दूसरे योगी और तीसरे भक्त। तो अर्जुन की योग्यता क्या है? अर्जुन भगवान कृष्ण के भक्त हैं और फिर परंपरा में भगवान कृष्ण के सबसे पहले शिष्य बन गए और भगवान के अंतरंग सखा भी हैं। तो ये अर्जुन की योग्यताएं हैं। तो यदि हम भगवत गीता को समझना चाहते हैं तो हमें अर्जुन जैसी योग्यताएं अपने अंदर विकसित करनी होगी। हमें भगवान कृष्ण का सच्चा भक्त बनना होगा और हमें भगवान की सेवा करनी होगी, और भगवान की परंपरा में हमें शिष्य बनना होगा। हमें भगवान कृष्ण से आने वाली परंपरा में एक गुरु स्वीकार करने होंगे, तभी हम भगवत गीता को समझ पाएंगे। क्योंकि भगवत गीता एक बहुत बड़ा रहस्य है और उस रहस्य को समझने के लिए हमें आचार्यों की आवश्यकता है। अगला पैराग्राफ ये बताता है कि हम सबका भगवान कृष्ण से एक संबंध है। अलग अलग प्रकार से संबंध है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। भगवान बोल रहे हैं कि जितने भी जीव इस भौतिक संसार में हैं वो सब मेरे सनातन अर्थात नित्य अंश हैं, सभी जीव। इसीलिए भगवत गीता कोई सांप्रदायिक ग्रंथ नहीं है। भगवत गीता का ज्ञान सबके लिए है। भगवान कहीं भी नहीं बोल रहे हैं किसी भी वैदिक ग्रंथ में कि मैं केवल हिंदुओं का भगवान हूँ या किसी एक संप्रदाय विशेष का मैं ईश्वर हूँ। नहीं, भगवान बोलते सभी जीव मेरे अंश हैं। लेकिन हम क्योंकि भगवान से हम ईर्ष्या कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, इस कारण से भगवान से अपने संबंध को हम भूल चुके हैं और उसको स्वीकार नहीं करना चाह रहे हैं ईर्ष्यावश। तो उस ईर्ष्या का जब हम त्याग करेंगे तभी हम भगवान के भक्त बन पाएंगे। जब तक हम भगवान से कंपटीशन करने की कोशिश करेंगे, स्वयं हम इंजॉयर बनने का प्रयास करेंगे संसार में, तब हम भगवान के सेवक नहीं बन सकते, भगवान के दास नहीं बन सकते। दास मतलब जो अपने स्वामी की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, और हम सब अपनी इंद्रियों और मन की संतुष्टि के लिए प्रयास कर रहे हैं संसार में वर्तमान समय में। तो हमें अपनी मनोभावना परिवर्तन करनी होगी। हमारे गुरु महाराज बताते हैं कि भक्त बनने का अर्थ है कि हम पूरी तरह से अलग व्यक्तित्व बन जाएंगे। वर्तमान में जो भी हमारा स्वभाव है वो परिवर्तित हो जाएगा। तो उसमें समय लगेगा क्योंकि स्वभाव त्याग करना बहुत कठिन कार्य है, लेकिन हमें प्रयास जारी रखना है।
तो छठे पैराग्राफ में बताया गया है स्वीकृति, अर्थात अर्जुन ने भगवत गीता को किस प्रकार समझा। अर्जुन ने भगवत गीता को प्रामाणिक आचार्यों और स्वयं भगवान कृष्ण से श्रवण करके समझा। तो हमें भी भगवान कृष्ण और प्रामाणिक आचार्यों की बातों को स्वीकार करना होगा, उस पर विश्वास रखते हुए। तो इसलिए श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं तो हम अपना विश्वास रखते हैं ना, या तो हम किसी साइंटिस्ट की बात पे विश्वास करेंगे या किसी डॉक्टर की बात पे जाके विश्वास करते हैं तभी दवाई लेते हैं। तो क्यों हम भगवान कृष्ण की बात पर विश्वास नहीं करते? यदि हम संसार के लोगों की बात पर विश्वास कर लेते हैं तो हम भगवान की बात पर विश्वास क्यों नहीं करते? तो उसके लिए श्रद्धा चाहिए, उसके लिए पुण्य भी चाहिए। जितना जो ज़्यादा पुण्यवान होगा उतना वो भगवान की बात में जल्दी विश्वास कर पाएगा, उतना वो सच्चे साधु की बात में जल्दी विश्वास कर पाएगा। तो इसके लिए पुण्य भी आवश्यक है। तो पुण्य अगर हमारे नहीं है या कम है तो पुण्य बढ़ाने पड़ेंगे हमको। हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं, हमें पुण्य बढ़ाने होंगे। तो पुण्य कैसे बढ़ेंगे वो? तो उसके 3 विधियां बताई गई हैं, किस प्रकार हम अपनी श्रद्धा बढ़ा सकते हैं, अपने विश्वास को बढ़ा सकते हैं। उसकी 3 विधियां बताई गई हैं। पहला, ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए जिन्हें हमसे ज़्यादा श्रद्धा है भगवान में, हमसे ज़्यादा दृढ़ विश्वास है। दूसरा, हमें अपनी इंद्रियों को संयमित रखना चाहिए, अपनी इंद्रियों को शुद्ध करना होगा, हमें सेंस कंट्रोल करना होगा। और तीसरा है, स्वेच्छा से हमें भगवान की सेवा करनी होगी। हम कुछ सेवा करते हैं तो हमें उसमें संतुष्ट नहीं होना है, और सेवा करने का प्रयास करना है। जितना ही हम प्रयास बढ़ाएंगे भगवान की सेवा का और भक्तों की सेवा का, उतना ही भगवान प्रसन्न होकर हमारे हृदय में विश्वास बढ़ाएंगे अपने प्रति। तो ये प्रोसेस है विश्वास बढ़ाने के लिए, श्रद्धा बढ़ाने के लिए। अगला पैराग्राफ, 7वां पैराग्राफ बताता है कि कैसे अर्जुन ने भगवान कृष्ण को परम भगवान के रूप में स्वीकार किया। तो यहाँ प्रभुपाद जी भगवत गीता के एक श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं जिसमें अर्जुन भगवान के दिव्य स्वरूप को स्वीकार कर रहे हैं। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। तो अर्जुन बोल रहे कि आप परम ब्रह्म हैं, सभी जीव ब्रह्म हैं, लेकिन भगवान कृष्ण परम ब्रह्म हैं। ब्रह्म शब्द का सामान्य अर्थ है जो वृद्धि करता है, बृहत्वात्, बहुत विशाल है और हमेशा वृद्धि करता रहता है, हमेशा एक्सपैंड होता है। मनु एक्सपैंड्स, उसे ब्रह्म कहते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण असीम है, असीमित है, इसलिए परम ब्रह्म है। ब्रह्म शब्द का ये तो एक सामान्य अर्थ है, वर्धन करना या बहुत महान होना। एक और गहरा अर्थ है ब्रह्म शब्द का। ब्रह्म शब्द का एक अर्थ है आनंद, यानी जो आनंद से परिपूर्ण है। वास्तव में हम सब जीव भगवान के अंश हैं, इसलिए हम भी आनंद से परिपूर्ण हैं। लेकिन क्योंकि हम इस भौतिक संसार में फंस गए हैं, इस जड़ शरीर में, आत्मा एक कैद में है। जैसे कैद में होता है एक पक्षी, उस तरह से आत्मा इस शरीर रूपी पिंजरे में कैद है, इस जड़ शरीर में। इसलिए आत्मा अपना वास्तविक जो आनंद है, आध्यात्मिक आनंद, उसको प्राप्त नहीं कर पा रही है। लेकिन जब हम भगवान से जुड़ते हैं, जब हम आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान कृष्ण की दिव्य कथाओं को श्रवण करते हैं,
तो ये सब आध्यात्मिक कार्य हैं, दिव्य कार्य हैं, भगवान की कुछ सेवा करते हैं। जो भी हम कार्य कृष्ण भक्ति में जो हम कार्य कर रहे हैं, जो भी सेवा कर रहे हैं, वो सब आध्यात्मिक है, वो सब चिन्मय है, वो सब दिव्य है, वस्तुएं हैं। तो जितना ही हम अपने आप को दिव्य स्तर पर रखते हैं, उतना हम भगवान को अनुभव करेंगे। जैसे प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं, एक लोहे की सलाख, यदि लोहे की सलाख को आग में डाला जाए तो वो गर्म होती है और गर्म होती है और गर्म होती है, गर्म होती जाती है, तो एक समय वो एकदम लाल हो जाती है पूरी तरह से। और जब उस लाल लोहे की सलाख से अगर किसी वस्तु को स्पर्श कर दें तो उसमें भी आग लग जाती है। तो इसका मतलब अब वो लोहा नहीं बच रहा, वो आग बन गया। उस लोहे की सलाख में आग के पूरे गुण आ गए हैं। तो उसी तरह से जब हम भगवान के संपर्क में आते हैं, भगवान की सेवा के माध्यम से, भगवान के नाम उच्चारण के माध्यम से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र का जप करके, महामंत्र का कीर्तन करके, भगवान के विषय में चर्चा करके और कुछ भगवान की प्रैक्टिकल व्यवहारिक सेवा करके, जब हम ये सब कार्य करते हैं तो हम भगवान के साथ संगति प्राप्त कर सकते हैं। हम भी आध्यात्मिक स्तर पर आ सकते हैं, हम भी वो दिव्य आनंद प्राप्त कर सकते हैं जो भगवान के पास है। उसके लिए हमें योग से जुड़ना होगा, भगवान से, भक्ति योग के माध्यम से। भक्ति योग सबसे सरल विधि है भगवान से डायरेक्ट जुड़ने के लिए। तो ये इस 7वें पैराग्राफ में बताया गया कि परम भगवान श्री कृष्ण ही सर्वोच्च हैं और उनसे हमें अपने संबंध को स्थापित करना है। 8वें पैराग्राफ में ये बताया कि हमें भगवत गीता को आचार्यों के माध्यम से समझना है। जैसे अर्जुन प्रमाण दे रहे हैं ये श्लोक में, जैसे बोले परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, ये सब क्वालिटीज बता रहे हैं। भगवान आप परम ब्रह्म हैं, परम धाम है, आपका जो धाम है आध्यात्मिक जगत वो सर्वश्रेष्ठ है, दिव्य है। पवित्रम परमम भवान, आप परम पवित्र हैं, सबसे पवित्र हैं। जैसे आग में प्रवेश करने के लिए आग के गुण चाहिए, तो भगवान का संग प्राप्त करने के लिए हमें भी भगवान की तरह पवित्र होना पड़ेगा, पवित्रता बढ़ानी पड़ेगी अपनी, पाप से दूर रहना होगा, तभी हम भगवान को जान पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे। पुरुषम शाश्वतम, भगवान आप शाश्वत पुरुष हैं, मतलब कभी भी आपका विनाश नहीं होता है। भगवान नित्य हैं। हमारा ये जड़ शरीर समाप्त हो जाएगा, चाहे जितना मर्जी सजा लें, जितना मर्जी से मोह कर लें, एक दिन ये जलकर राख होगा। लेकिन भगवान का शरीर दिव्य है, इसलिए पुरुषम शाश्वतम, हमेशा रहते हैं भगवान, नित्य हैं। दिव्यम, दिव्य हैं क्योंकि आदि देवम, सभी देवताओं के भी आदि कारण हैं, सब देवी देवता भी उनसे प्रकट हो रहे हैं। अजम, जिनका कोई जन्म नहीं है, भगवान अजन्मा है। अजम विभुम, सर्वश्रेष्ठ है, सबसे महान है। तो ये सब गुण अर्जुन भगवान के बता रहा है। तो कोई ऐसा तर्क कर सकता है कि अर्जुन ये सब इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि भगवान कृष्ण उसके सखा हैं, अपने दोस्त की बड़ाई तो हर कोई करता है। तो यहाँ ये प्रमाण देने के लिए अर्जुन बता रहा है कि खाली मैं ही नहीं स्वीकार कर रहा हूं आपको इस रूप में, कि आपके दिव्य गुणों को मैं ही स्वीकार नहीं कर रहा हूं, और किसने स्वीकार किया है? आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस तथा असितो देवलो व्यासो स्वयं चैव ब्रवीषि में। बड़े बड़े जितने ऋषि मुनि हैं, असित, देवल, व्यास देव, नारद मुनि, इन सब ने भी आपको इसी रूप में स्वीकार किया, परम भगवान के रूप में। और अब आप भी स्वयं मुझसे ये बता रहे हैं कि आप ही परम भगवान हैं। इस तरह से, इस माध्यम से, आचार्यों के माध्यम से अर्जुन भगवान कृष्ण को परम ब्रह्म के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। तो कोई अपने अंधविश्वास से या अपने बस मोह के कारण अर्जुन नहीं स्वीकार कर रहे हैं कृष्ण को परम भगवान। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, शास्त्रों ने ये निष्कर्ष बताया कि कृष्ण परम भगवान है। वेदों ने ये निष्कर्ष बताया है कि कृष्ण परम भगवान है। तो कोई जो भक्त है वो भावुक नहीं होता है,
वो साधु, गुरु और शास्त्र के प्रमाण के माध्यम से सब चीजों को स्वीकार करता है, समझता है, आंख बंद करके नहीं। तो 9वें पैराग्राफ में यहाँ पे बताया गया है कि भगवान को जानने के लिए हमें विनम्रता की आवश्यकता है। वास्तव में विनम्रता ही आध्यात्मिक ज्ञान का आधार है। जैसा कि एक श्लोक है भगवद गीता के 13वें अध्याय का 8वां श्लोक, तो उसमें सबसे पहले भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि ज्ञान क्या है। ज्ञान के 20 एस्पेक्ट्स बताए हैं वहां भगवान ने। तो सबसे पहला क्या बताया? अमानित्वम, अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांतिरार्जवम, आचार्य उपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह। ऐसे 20 पॉइंट बताए हैं। तो सबसे पहला क्या बताया? अमानित्वम, अर्थात विनम्रता। तो यदि हम भगवान को जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको विनम्र होना चाहिए। हमें जो महान आचार्य बता रहे हैं उनके प्रमाण को स्वीकार करना चाहिए, तभी हम भगवान को समझ पाएंगे। और भगवान का भक्त बन के ही हम भगवान को समझ सकते हैं। अगले पैराग्राफ में बताया गया है उद्देश्य। भगवत गीता का उद्देश्य क्या है? भगवत गीता का उद्देश्य मनुष्य को भौतिक अस्तित्व की अज्ञानता से मुक्त कराना है। वास्तव में अभी हम सब अज्ञान में हैं। हम सभी क्या सोच रहे हैं? मैं ये शरीर हूं और इस शरीर से संबंधित वस्तुएं, ये सब चीज जो है ये हमारी है, और उसके प्रति हम बहुत ज़्यादा मोहग्रस्त हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आसक्त हो जाते हैं। तो ये अज्ञान है। तो भगवत गीता हमें सबसे पहले यह ज्ञान दे रही है कि हम ये शरीर ही नहीं है। सबसे पहले जो जिस चीज के प्रति हम सबसे ज्यादा आसक्त है, ये शरीर, वो हम है ही नहीं। तो ये अज्ञान दूर कर रही है भगवत गीता। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हम शरीर नहीं है, तो हम क्या है? हम आत्मा है। आत्मा अर्थात भगवान का अंश। तो आत्मा होने के कारण हमारा कार्य क्या है? भगवान से अपने संबंध को फिर से जागृत करना। हमें केवल जो एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, दुनिया जो बोल रही है, उसको नहीं स्वीकार करना है। हमें साधु, गुरु, शास्त्र के प्रमाण को समझना है। तो इसके लिए हमको शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, इसके लिए हमको साधु संग करना चाहिए, इसके लिए हमें गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। हमें ये मेहनत करनी चाहिए अपने जीवन में। संसारिक कार्यों के लिए कितनी मेहनत करते हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं, इतना शक्ति, समय खर्च कर रहे हैं ना कुछ प्राप्त करने के लिए, ज्ञान। तो भगवान को जानने के लिए हम कितना प्रयास कर रहे हैं? भगवान को जानने के लिए हमको प्रयास करना होगा। उसके लिए हमें साधु, गुरु, शास्त्र का आश्रय लेना होगा। भगवत गीता को समझने के लिए मेहनत करनी होगी, प्रयास करना होगा, जैसे आप लोग कर रहे हैं। हम सब एकत्रित हुए यहाँ इसी उद्देश्य से। अगला पैराग्राफ बता रहा है जिज्ञासा। मनुष्य का प्रत्येक कर्म तब तक असफल माना जाना चाहिए जब तक वह परम सत्य के स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता। तो हमें अब मनुष्य जीवन मिला है, हमें पशु से उच्चतर चेतना मिली है, हायर इंटेलिजेंस मिली है। तो इसका उद्देश्य हमें भगवान को जानने के लिए करना चाहिए। यही भगवत गीता का मार्गदर्शन है हमारे लिए। क्योंकि हम इस संसार में कष्ट भोग रहे हैं, सभी 3 ताप सबके साथ हैं, लेकिन उस कष्टों को हम क्यों प्राप्त कर रहे हैं, ये कारण नहीं समझ रहे हैं। तो ये अज्ञान है। तो सबसे पहले जिज्ञासा आनी चाहिए कि हम कष्ट नहीं चाहते हैं, तो क्यों कष्ट आ रहे हैं? हम हमेशा सुखी रहना चाहते हैं, क्यों नहीं हम सुखी रह पा रहे हैं? इसका कारण क्या है? इसको कहते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जो मनुष्य ही कर सकते हैं ये जिज्ञासा। भगवान को जाने, हम भगवान से अपने संबंध को जाने, भगवान हमें क्या मार्गदर्शन दे रहे हैं उसको समझें, अपने जीवन में अपनाएं। ये जिज्ञासा हमें करनी चाहिए। अगले पैराग्राफ में यहाँ प्रभुपाद जी व्याख्या कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण
धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए ये भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को प्रदान कर रहे हैं। भगवान कृष्ण तब अवतरित होते हैं जब मनुष्य अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूल जाता है और भगवान से अपने संबंध को फिर से स्थापित कर सके। इसी उद्देश्य से भगवान स्वयं प्रकट होते हैं और फिर से हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। जैसे अर्जुन को फिर से भगवान ने अपना शिष्य स्वीकार किया और भगवत गीता का ज्ञान प्रदान किया। तो धर्म की स्थापना भगवान स्वयं आके करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अर्जुन ने विनम्र स्थिति अपनाई और अर्जुन अपने आप को भगवान कृष्ण का विद्यार्थी मान लिया। अर्जुन ने आने वाली पीढ़ियों के कल्याण के लिए एक मोह की स्थिति ग्रहण कर ली। अर्जुन भगवान कृष्ण का सखा था, महान भक्त था, तो अर्जुन के लिए मोहित होना उचित नहीं था, संभव ही नहीं था। तो फिर अर्जुन मोहित क्यों हो गए? वो भगवान की इच्छा से अर्जुन मोहित हुए हम सब के लिए, क्योंकि अर्जुन जब मोहग्रस्त हुए तभी भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश सुनाया अर्जुन को, और अर्जुन के माध्यम से हमें मिल पा रहा है, अभी उसे हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर हम भगवत गीता के इस ज्ञान को समझ के अपने जीवन में अपना लिए तो हमारे जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो भगवत गीता का हमें आश्रय लेना, उसे अपने जीवन में व्यवहारिक रूप से प्रयोग करना सीखना है, खाली थ्योरेटिकली नहीं पढ़ना है, उसे अपने जीवन में अपनाना हमको सीखना है। ये भगवत गीता का उद्देश्य है। इसी उद्देश्य से भगवान कृष्ण हमें सिखा रहे हैं भगवत गीता। लेकिन शास्त्र की बात को, साधु की बात को, गुरु की बात को अपने जीवन में अपनाना आसान नहीं है, एक कठिन कार्य है, क्योंकि उसमें तपस्या है। लेकिन हम अगर सोचें, विचार करें तो भौतिक संसार में जो भी हम कार्य करें उन सब में तपस्या है। एक रिक्शा वाला भी सुबह 4-5 बजे उठ के भाग रहा है रात तक। एक व्यापारी सुबह से लेकर रात तक व्यापार में फंसा हुआ है, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं लोग इधर उधर, जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, रोज ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, बसों में सफ़र कर रहे हैं, ट्रैफिक में फंस रहे हैं। किस उद्देश्य से? केवल खाना खाने के लिए, पैसा जुटाने के लिए, केवल थोड़ी सी भौतिक सुख सुविधाओं के उद्देश्य से। लेकिन भगवान को जानने के उद्देश्य से जो हम तपस्या कर रहेंगे तो वो हमें संसार के समस्त कष्टों से मुक्त कर देगी। वो तपस्या वो हमें वास्तविक कल्याण प्रदान कर देगी। तो हमें भगवान, साधु और गुरु के वचनों को स्वीकार करना चाहिए कि ये मेरे भले के लिए, इसी से मेरा वास्तविक कल्याण होगा अगर मैं इनका पालन करूँगा। तो इसके लिए एक इंटरेस्टिंग कहानी है, श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी बताते हैं। वैद्य का चाकू, एक डॉक्टर के पास चाकू होता है, एक कोई गुंडा होगा उसके पास भी चाकू हो सकता है। तो गुंडा अगर कोई हमारे सामने चाकू लेके आता है तो हम डर जाएंगे, भागेंगे, उससे बचने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर एक डॉक्टर चाकू लेके आता है तो हम खुद सर्टिफिकेट पे साइन करके देते हैं, हाँ चाकू चलाइए आप मेरे ऊपर, करते हैं ना ऐसा। क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो डॉक्टर है ये एक अच्छा व्यक्ति है और ये मेरा भला चाहता है, इसी कारण उद्देश्य से ये चाकू लेके आया है। इस चाकू से ये मेरा कोई नुकसान नहीं करेगा, मेरी हानि नहीं करेगा, मेरा फायदा ही करेगा, मेरी समस्या को दूर करेगा। ये विश्वास रखते हैं हम उस पर और हम सिग्नेचर करते हैं, आप जो करना कर लो, मेरे शरीर आपके हवाले है ऑपरेशन थिएटर में। तो ये वैद्य जो है वो चाकू चलाता है तो उससे हमारी समस्या ही दूर होती है। तो उसी तरह से जो भगवान के भक्त होते हैं, साधु होते हैं, कभी कभी वो जो हमें मार्गदर्शन देते हैं या उपदेश देते हैं वो हमें कड़वा लग सकता है, हमें बुरा लग सकता है, लेकिन उसमें हमारा कल्याण है, उसमें हमारा भला है, वो हमारे लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट है, हमारी बीमारी का वो इलाज है, वो उपचार है। उसे हमें स्वेच्छा से स्वीकार करना चाहिए। इसीलिए शास्त्र जो हमें निर्देश दे रहे हैं वो हमें परेशान करने के लिए नहीं है,
हमारा कल्याण करने के लिए, हमारे जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए। तो हमें खुशी से भगवत गीता के जो शिक्षा है उसको स्वीकार करना चाहिए, अपने जीवन में अपनाना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। तो उससे हमारी जो बीमारी है, हमारे जो कष्ट हैं, वो मानसिक तनाव है, वो सब दूर हो जाएंगे और हम स्वस्थ हो जाएंगे, शरीर से, मन से और आत्मा से। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो आज की चर्चा हम यहीं समाप्त करेंगे। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो हम कुछ समय डिस्कस कर सकते हैं। हरे कृष्ण। मुझे किसी भक्त ने एक बार पूछा था कि मतलब उन्होंने पूछा था कि ये भगवत गीता किसने लिखी है, मतलब राइटिंग किसने की है। वैसे तो मुझे पता है कृष्ण से ही आई है, गुरु परंपरा होके, लेकिन इसको लिखा किसने? व्यासदेव जी ने पूछा था। मैंने उसको वो टाइम पे कुछ जवाब नहीं दिया। भगवत गीता महाभारत का एक भाग है, महाभारत का एक पार्ट है। तो ये महाभारत किन्होंने लिखी है? व्यासदेव जी ने। व्यासदेव जी ऐसे डिक्टेट कर रहे थे और लिख रहे थे गणेश जी। तो लिखी है गणेश जी ने और बोली है वेद व्यासदेव जी ने। इसका ये उत्तर है, मतलब लिखवाई है व्यासदेव जी ने और भगवान कृष्ण के वचन है। तो अभी आपने बताया था कि हमें अपने पुण्य बढ़ाने के लिए भक्तों का संग करना चाहिए और भगवान की सेवा करनी चाहिए, इंद्रियों को कंट्रोल में थोड़ा रखना चाहिए जी। तो इंद्रियों को कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ काम करने की सोचते हैं तो बार बार मन में यही आता है कि बाद में करेंगे, थोड़ी देर में, तो वो प्रोक्रास्टिनेशन को कैसे रोका जा सकता है? जी, इंद्रियों को कंट्रोल करने का मतलब ये है कि हमारी इंद्रियां अभी क्या है, बहिर्मुखी हैं। हमारी इंद्रियां जो है हमेशा इंद्रिय विषयों की ओर प्रवृत्त हो रही हैं। सेंसेस जो हैं वो सेंस ऑब्जेक्ट्स के प्रति हमेशा भाग रहे हैं। जैसे हमारी आंखों के सामने यदि कुछ अच्छी वस्तु आ जाती है तो उसको देखने के लिए हमारा मन इधर उधर भटकता है। कुछ खाने की वस्तु आ जाती है टेस्टी, बाहर निकलते हैं, रेस्टोरेंट में देखते हैं होटल का कुछ खाना, तो वो खाने के लिए हमारे मन में लोभ आ जाता है। तो ये सेंसेस जो हैं अपने विषयों की तरफ भाग रही हैं। तो ज्ञान के माध्यम से हमें इंद्रियों को नियंत्रित करना होगा कि हमें ये सब चीज़ नहीं खानी है, बाहर की चीज़। हमें केवल भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, शुद्ध आहार लेना चाहिए, सात्विक आहार लेना चाहिए। ज्ञान से हम अपनी बुद्धि से, विवेक से अपने माइंड को, अपने सेंसेस को कंट्रोल करना होगा हमें। और सबसे जो प्रैक्टिकल उपाय है वो है कि हम अपनी सेंसेस को भगवान की सेवा में एंगेज करें। ये सेंसेस को कंट्रोल करने का सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल और सबसे ज़्यादा नेचुरल तरीका है। ज़बरदस्ती बांधने से नहीं होगा। मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, मैं ये नहीं खाऊँगा, मैं वो नहीं देखूँगा, वो सब जो है नेगेटिव है। ये सब चीज़, ये सब जो है फोर्सफुल है। फोर्सफुली हम ज़्यादा समय तक नहीं कर सकते। हमें नेचुरली इस प्रोसेस को फॉलो करना है। सेंस और माइंड कंट्रोल करने की नेचुरल प्रोसेस है। अपनी सेंसेस को हम भगवान से जोड़ें, भगवान की सेवा में लगाएं। हमें जैसे हमारे आँखों को कुछ सुंदर वस्तु देखने की इच्छा है तो हम भगवान के स्वरूप को देखें मंदिर में जाके। हम जैसे अभी मायापुर धाम में आए हैं, राधा माधव इतने बड़े, इतने सुंदर स्वरूप हैं। चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, गदाधर पंडित, श्रीवासाचार्य, पंचतत्व, इतने सुंदर दिव्य स्वरूप है भगवान का। उनके दर्शन करेंगे, नरसिंह भगवान के स्वरूप के दर्शन करेंगे। उससे हमारा मन और हमारी इंद्रियां नियंत्रित होती हैं, शांत होती हैं, शुद्ध होती हैं।
तो भगवान के मंदिर में जाना, भगवान के दर्शन करना, कुछ भगवान की सेवा करना, भक्तों की सेवा करना, भगवान के किसी कार्य में सहयोग देना, ये सब कार्य जब करेंगे इससे हमारी सेंसेस कंट्रोल होंगी प्रैक्टिकली। और भगवान के बारे में जब हम श्रवण करेंगे, भगवान का नाम सुनेंगे, भगवान का कीर्तन सुनेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, तो उससे हमारा मन शुद्ध होगा, पवित्र होगा और हमारे पुण्य बढ़ते हैं। इससे पुण्य बढ़ाने के लिए हमको कृष्ण नाम और कृष्ण कथा का श्रवण कीर्तन करना चाहिए। और उससे क्या होगा, भगवान हमारे हृदय में विराजमान है परमात्मा रूप में, तो भगवान हमारे हृदय के अंदर जितने भी अशुद्धताएं हैं उनको भगवान स्वयं बाहर निकाल देंगे। जन्म जन्मांतर से हमारे हृदय के अंदर हिमालय पर्वत के समान जो है वो अनर्थ भरे पड़े हैं, अशुद्धताएं भरी पड़ी हैं, अपने प्रयास से हम नहीं निकाल सकते। लेकिन जब हम भगवान कृष्ण की कथा सुनते हैं, कृष्ण का नाम कीर्तन करते हैं, तो भगवान स्वयं हमारे हृदय से वो अशुद्धता दूर करते हैं। ये प्रामाणिक विधि है। तो कृष्ण नाम जप, कीर्तन और भक्तों के संग में भगवान की कथा श्रवण करना, चर्चा करना, जो अभी हम कर रहे हैं, ये उपाय है पुण्य बढ़ाने के लिए और अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए। हरे कृष्ण। तो जी, भगवत गीता हमारे जीवन में किस तरह का रोल निभाता है? मीन्स लाइक भगवत गीता इज लाइफ का मैनुअल है और ये जीने का मार्ग दिखाता है। जी जी, आपकी तरफ से कैसा ये है? जी देखिए, अर्जुन यहाँ पे एक कॉमन व्यक्ति का रोल प्ले कर रहे हैं। अर्जुन जो है वो दिखा रहे हैं कि वो मोहग्रस्त हो गए हैं, उनको पता नहीं चल रहा उनको क्या करना चाहिए, सही क्या है, गलत क्या है, क्या करने से उनका भला होगा, कल्याण होगा। तो अर्जुन एक परप्लेक्सिटी, द्वंद्व की स्थिति में है और ये हम सबकी स्थिति है। हम सभी अपने जीवन में हमेशा हम लोग जो है एंग्जाइटी में हैं। हमको पता नहीं चल रहा है कि हमको क्या करना चाहिए, क्या डायरेक्शन में जाना चाहिए, क्या सही डायरेक्शन है हमारे जीवन के लिए, हम नहीं जानते हैं। तो अर्जुन की भी वही स्थिति हो रखी थी। तो ऐसे में अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार किया और स्वयं को उनका शिष्य मान लिया। तो भगवान कृष्ण फिर उन पर शासन करना प्रारंभ किए। शिष्य का अर्थ है जो गुरु का शासन स्वीकार करता है। और गुरु किस पर शासन करेगा? जो अपने आप को शिष्य मानेगा, यानी सबमिसिव होगा, गुरु के प्रति आज्ञाकारी होगा, उसी पर गुरु शासन करेंगे, उसी को गुरु निर्देश देंगे, डायरेक्शन देंगे। तो भगवान कृष्ण से अर्जुन ने जिस प्रकार भगवत गीता को समझा सबमिसिव होकर, हमें भी सबमिसिव होकर भगवत गीता के इस ज्ञान को समझने का प्रयास करना और अपने जीवन में अपनाना है। तो भगवान ने अर्जुन को अलग अलग चीज़ें बताई। भगवान ने 3 स्टेजेस में ज्ञान दिया भगवत गीता में अर्जुन को। पहला है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान है हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। पहला हमको ये ज्ञान समझना होगा, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सोल, आई एम स्पिरिट सोल। दूसरा ज्ञान दिया परमात्मा ज्ञान। परमात्मा ज्ञान मतलब भगवान हम सबके हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान है। हम जो भी सोच रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, भगवान जानते हैं, देख रहे हैं। तो हमें भगवान से मार्गदर्शन लेना है। उसके लिए हमें अपने आप को पवित्र करना होगा, शुद्ध करना होगा, भगवत गीता के जो संदेश को समझना होगा, अपने जीवन में अपनाना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, स्पिरिचुअल साधना। और तीसरा जो टॉप मोस्ट नॉलेज है वो भगवत ज्ञान, भगवान का ज्ञान। कृष्ण बता रहे हैं कि मैं ही परम भगवान हूँ, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब प्रकार के धर्मों का त्याग करके मेरी शरण ग्रहण करो और सब प्रकार के पापों से मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। ये भगवान कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को। तो जिस प्रकार अर्जुन को भगवान कृष्ण ये समझा रहे हैं गीता ज्ञान, हमें भी अपने जीवन में इसको वैसे अप्लाई करना होगा। वो एप्लीकेशन कैसे करनी है? वो भक्तों के संग में डिस्कस करके, हम चर्चा करके हम समझ सकते हैं। अपने आप पढ़ने से नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं शास्त्र में। तो जब हम जो एक्सपर्ट भक्त हैं
जो एक्सपीरियंस्ड हैं, अनुभवी भक्त हैं, जब हम उनसे हम श्रवण करेंगे, उनसे हम सीखेंगे, तब हम जान पाएंगे कि हमें अब क्या अप्लाई करना है अपने जीवन में और कैसे करना है। तो उससे हम अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर पाएंगे। मैच्योर गाइडेंस जरूरी है साथ। हरे कृष्ण। आप संतुष्ट हैं उत्तर से? हाँ, थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण।